जी शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म साहब। आज के जो फ़ैसले हुए हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला फ़ैसला तो जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बताया कि क्योंकि आगे ख़दशा नज़र आ रहा है कि बदकिस्मती से हो सकता है कि ऐसी सूरत है जिसके अंदर हमें शहर का भी लॉकडाउन करना पड़े, तो इनको हिदायत दी गई हैं कि अगले चंद दिनों के अंदर सूबों के साथ मिलकर पूरा इसके ऊपर एक प्लान बनाया जाए और किस तरीके से ये काम करना है और जो लोगों को उससे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं उससे बचाने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। दूसरा फ़ैसला ये किया गया जी कि तमाम वो अज़ला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है वहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, बशमूल 9वीं से 12वीं क्लास जो है उनकी क्लासेस भी जो हैं ये ईद तक बंद हो जाएंगी। जो इस वक्त बाज़ार हमारे खुलते हैं 6 बजे तक का बाज़ार खुले होंगे, उसके बाद जो है सिर्फ वो चीज़ें जिनको ये समझा जाएगा कि वो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो एसेंशियल्स जिनको कहा जाता है उनका कारोबार अलाउ होगा और इसकी बाकायदा एक फहरिस्त दे दी जाएगी, इशू कर दी जाएगी जिसके अंदर वो कौन से कारोबार हैं जो खोले जा सकते हैं उसकी लिस्ट होगी। इंडोर डाइनिंग के ऊपर पहले से पाबंदी थी, अब ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है और टेक अवेज अलाउड होंगे, यानी घर डिलीवरी करनी है या वहाँ से आके कोई खाना ले जाना चाहता है उसकी इजाज़त होगी, लेकिन वहाँ पर बैठकर खाने के ऊपर पाबंदी लग रही है रमज़ान के लिए। जिम्स जो हैं, इंडोर जिम्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ऑफिस टाइमिंग्स जो हैं उनको 2 बजे तक महदूद किया जा रहा है क्योंकि 6 बजे तक बाज़ार खुले होंगे तो हम चाहते हैं कि बीच में इतना टाइम हो लोगों के पास कि उन्होंने जो शॉपिंग करनी है बशमूल ईद की शॉपिंग, ये मैं ख़ास तौर पे दरख्वास्त करना चाहता हूँ जितने लोग हैं मर्द हज़रात और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ कि ईद के लिए जो भी आप शॉपिंग करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, लेकिन दिन के वक्त करें। शाम को अफ्तार के बाद बाज़ार नहीं खुले होंगे तो दिन के वक्त शॉपिंग करें और ज़रूर करें, ईद की ज़रूर तैयारी करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी इसमें ये रिक्वेस्ट होगी कि आखिरी दिन का ना इंतज़ार करें, ये जैसे ही अब से आप शॉपिंग शुरू कर दें, क्योंकि जैसे वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि ख़दशा ये है कि अगर ज़्यादा आगे बीमारी पड़ती है तो हो सकता है लॉकडाउन भी हो जाए, तो उससे पहले ही आप जो है आराम से शॉपिंग करते रहें ताकि आपको परेशानी ना हो। इसी तरीके से जो 50% वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी, यानी किसी भी दफ्तर के अंदर 50% से ज़्यादा लोग ना बुलाए जाएं एक दिन के अंदर, उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जोर दिया गया है। बाहर से जो आ रहे हैं इस वक्त आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ वेरिएंट इस वक्त फैलते चले जा रहे हैं और उसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर जो है क्योंकि वबा का फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है तो हिदायत दी गई हैं कि अगले 1-2 दिन के अंदर एक तफसीली पॉलिसी बनाई जाए जिसके अंदर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसकी तादाद में भी कमी लाई जा सके और इसके साथ साथ जो यहाँ पे आएंगे लोग उनकी टेस्टिंग का और उनके क्वारंटीन का जो निज़ाम जो है वो भी एक मरबूत निज़ाम बनाया जाए ताकि वहाँ से बाहर से वबा के आने की वजह से खदशा ना पैदा हो। इसी के साथ आखिरी चीज़ जिसके ऊपर हिदायत दी गई हैं वो ये है कि हमारा ऑक्सीजन जो सप्लाई है, हमारे जो लोग मरीज़ जो हैं जो क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स होते हैं जो ज़रा ज़्यादा संजीदा जिनको बीमारी हो जाती है उनको ऑक्सीजन लगानी पड़ती है और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि मुल्क की पूरी पैदावारी सलाहियत जो है ऑक्सीजन की हम उसके 90% के ऊपर जा चुके हैं और उसके अंदर से तकरीबन 80% जो इस वक्त ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल हो रही है। 75 से 80% सेहत के लिए और कोरोना एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसके लिए। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को और मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है जल्द अज जल्द, और बाहर से भी अगर हमें दरामद करनी पड़े तो ऑक्सीजन का इंतज़ाम बेहतर किया जाए। ये तमाम आज फैसले किए गए हैं और हमारी उम्मीद यही है कि जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अभी आपके साथ आपको भी अपील की है, इन हिदायत के ऊपर अगर अमल दरामद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में हमारी इबादत जो है वो भी जारी रहेगी और ईद भी हम मना सकेंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर इन दोनों चीज़ों के अंदर हमें आगे मुश्किल आ सकती है। अब फैसल आप ज़रा सा आप थोड़ा सा तफसील बता दो कि इस वक्त सूरत अस्पतालों में है क्या। बहुत शुक्रिया जी। जी शुक्रिया वज़ीर-ए-आज़म साहब। आज के जो फ़ैसले हुए हैं वो मैं बताना चाहता हूँ। सबसे पहला फ़ैसला तो जैसे वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बताया कि क्योंकि आगे ख़दशा नज़र आ रहा है कि बदकिस्मती से हो सकता है कि ऐसी सूरत है जिसके अंदर हमें शहर का भी लॉकडाउन करना पड़े, तो इनको हिदायत दी गई हैं
कि अगले चंद दिनों के अंदर सूबों के साथ मिलकर पूरा इसके ऊपर एक प्लान बनाया जाए और किस तरीके से ये काम करना है और जो लोगों को उससे मुश्किलात पैदा हो सकती हैं उससे बचाने के लिए क्या इक़दाम करने की ज़रूरत है। दूसरा फ़ैसला ये किया गया जी कि तमाम वो अज़ला जहाँ पर 5% से ज़्यादा इस वक्त पॉजिटिविटी है वहाँ पर स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे, बशमूल 9वीं से 12वीं क्लास जो है उनकी क्लासेस भी जो हैं ये ईद तक बंद हो जाएंगी। जो इस वक्त बाज़ार हमारे खुलते हैं 6 बजे तक का बाज़ार खुले होंगे, उसके बाद जो है सिर्फ वो चीज़ें जिनको ये समझा जाएगा कि वो ज़रूरी चीज़ें हैं और जो एसेंशियल्स जिनको कहा जाता है उनका कारोबार अलाउ होगा और इसकी बाकायदा एक फहरिस्त दे दी जाएगी, इशू कर दी जाएगी जिसके अंदर वो कौन से कारोबार हैं जो खोले जा सकते हैं उसकी लिस्ट होगी। इंडोर डाइनिंग के ऊपर पहले से पाबंदी थी, अब ईद तक जो है वो आउटडोर डाइनिंग के ऊपर भी पाबंदी लगाई जा रही है और टेक अवेज अलाउड होंगे, यानी घर डिलीवरी करनी है या वहाँ से आके कोई खाना ले जाना चाहता है उसकी इजाज़त होगी, लेकिन वहाँ पर बैठकर खाने के ऊपर पाबंदी लग रही है रमज़ान के लिए। जिम्स जो हैं, इंडोर जिम्स जो हैं उनके ऊपर पाबंदी लगाई जा रही है। ऑफिस टाइमिंग्स जो हैं उनको 2 बजे तक महदूद किया जा रहा है क्योंकि 6 बजे तक बाज़ार खुले होंगे तो हम चाहते हैं कि बीच में इतना टाइम हो लोगों के पास कि उन्होंने जो शॉपिंग करनी है बशमूल ईद की शॉपिंग, ये मैं ख़ास तौर पे दरख्वास्त करना चाहता हूँ जितने लोग हैं मर्द हजरात और ख़ास तौर पे ख़वातीन के साथ कि ईद के लिए जो भी आप शॉपिंग करना चाहती हैं वो ज़रूर करें, लेकिन दिन के वक्त करें। शाम को अफ्तार के बाद बाज़ार नहीं खुले होंगे तो दिन के वक्त शॉपिंग करें और ज़रूर करें, ईद की ज़रूर तैयारी करें, उसमें कोई हर्ज नहीं है। और दूसरी इसमें ये रिक्वेस्ट होगी कि आखिरी दिन का ना इंतज़ार करें, ये जैसे ही अब से आप शॉपिंग शुरू कर दें, क्योंकि जैसे वज़ीर आज़म ने ये कहा कि खदशा ये है कि अगर ज़्यादा आगे बीमारी पड़ती है तो हो सकता है लॉकडाउन भी हो जाए, तो उससे पहले ही आप जो है आराम आराम से शॉपिंग करते रहें ताकि आपको परेशानी ना हो। इसी तरीके से जो 50% वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी, यानी किसी भी दफ्तर के अंदर 50% से ज़्यादा लोग ना बुलाए जाएं एक दिन के अंदर, उस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर जोर दिया गया है। बाहर से जो आ रहे हैं इस वक्त आप देख रहे हैं कि दुनिया के अंदर मुख्तलिफ वेरिएंट इस वक्त फैलते चले जा रहे हैं और उसके अलावा भी पाकिस्तान के अंदर जो है क्योंकि वबा का फैलाव बहुत ज़्यादा हो गया है तो हिदायत दी गई हैं कि अगले 1-2 दिन के अंदर एक तफसीली पॉलिसी बनाई जाए जिसके अंदर जो लोग बाहर से आ रहे हैं उसकी तादाद में भी कमी लाई जा सके और इसके साथ साथ जो यहाँ पे आएंगे लोग उनकी टेस्टिंग का और उनके क्वारंटीन का जो निज़ाम जो है वो भी एक मजबूत निज़ाम बनाया जाए ताकि वहाँ से बाहर से वबा के आने की वजह से खदशा ना पैदा हो। इसी के साथ आखिरी चीज़ जिसके ऊपर हिदायत दी गई हैं वो ये है कि हमारा ऑक्सीजन जो सप्लाई है, हमारे जो लोग मरीज़ जो हैं जो क्रिटिकल केयर के पेशेंट्स होते हैं जो ज़रा ज़्यादा संजीदा जिनको बीमारी हो जाती है उनको ऑक्सीजन लगानी पड़ती है और इस वक्त सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि मुल्क की पूरी पैदावारी सलाहियत जो है ऑक्सीजन की हम उसके 90% के ऊपर जा चुके हैं और उसके अंदर से तकरीबन 80% जो इस वक्त ऑक्सीजन है वो इस्तेमाल हो रही है, 75 से 80% सेहत के लिए और कोरोना एक बहुत बड़ा हिस्सा है उसके लिए। तो ऑक्सीजन की सप्लाई को और मज़ीद कैसे बेहतर किया जा सकता है जल्द अज जल्द, और बाहर से भी अगर हमें दरामद करनी पड़े तो ऑक्सीजन का इंतज़ाम बेहतर किया जाए। ये तमाम आज फैसले किए गए हैं और हमारी उम्मीद यही है कि जैसे वज़ीर आज़म साहब ने अभी आपके साथ आपको भी अपील की है, इन हिदायत के ऊपर अगर अमल दरामद करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला रमज़ान में हमारी इबादत जो है वो भी जारी रहेगी और ईद भी हम मना सकेंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर इन दोनों चीज़ों के अंदर हमें आगे मुश्किल आ सकती है। अब फैसल आप ज़रा सा थोड़ा सा तफसील बता दो कि इस वक्त सूरत अस्पतालों में है क्या। बहुत शुक्रिया जी।